हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे भाई, बहुत बढ़िया होगे। और जी मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। आज है संडे मॉर्निंग और देखो इतवार का दिन है। ढेर सारे काम हैं, नॉर्मल भी होते हैं। और रविवार वाले दिन तो क्या होता है कि आपके बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम होते हैं ना, जो आप कब से सोचे हुए बैठे होते हो कि भाई करेंगे करेंगे। बट वही होता है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो वो चीज़ें हम रखते हैं संडे के लिए कि हम संडे वाले दिन करेंगे। मगर उन सब कामों को करने के लिए पहले हमारे जो नॉर्मल घर के काम है, आपको खाना वगैरह रेडी करना होगा। कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो बच्चों को खाना वाना सब बच्चे खा लें आराम से। तो ये खाने की हमारी टेंशन जो ना रहे कि एक बार किचन से आप छुट्टी मिल जाए ना, तो फिर हम एक्स्ट्रा काम आराम से करते रहेंगे। तो यहाँ मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया है। आज बनाई थी चाय, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। बाय गॉड, मतलब हमारा जो बालकनी का गेट खोलते ही इतनी प्यारी हवा आ रही थी, इतनी प्यारी। तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा था। और पहले मैं सोच रही कुछ फ्राइड बना लेते हैं हम। तो अभी 3 दिन पहले ही पूड़ियाँ बनी थी, तो मैंने फिर फ्राइड का कैंसिल कर दिया। मन तो बहुत था आलू टमाटर की सब्ज़ी या कोई दाल की कचौड़ी, कुछ ऐसा बनाऊँ। अच्छा, पहले क्या होता था ना, जब हम जॉइंट फैमिली में थे, बहुत हमने ऑयली खाना खाया है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में क्या होता था ना, मेरी जेठानी के बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, कभी कचौड़ी बनाओ, कभी ब्रेड पकौड़े, कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी इडली, कभी सांभर। तो जॉइंट फैमिली का ही होता था। और सही बताऊँ, जब इतना ऑयली खाते थे ना, तब भी फैट नहीं चढ़ता था जितना अब। 2-3 साल के अंदर जब छोड़ी चीज़ें तो फैट चढ़ गया मेरे ऊपर। देखो क्या कोइंसिडेंस हुआ। तो यहाँ अभी मैंने फिर अवॉइड ही कर दिया। तो भरता बना रही हूँ, सिंपल टमाटर वाला। भरते को भून लिया था गैस पे और अच्छे से उसको मैश कर लिया है, देख लिया। क्योंकि बरसात का टाइम है ना, बरसात में क्या होता है कि बरसात के बैंगन में कीड़े हो जाते हैं। तो यहाँ भरते में मैंने देखो सारे मसाले डाल दिए हैं, ड्राई मसाले जितने भी हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और हल्का सा अमचूर, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये डाल के ये भरता डाल दिया। क्योंकि मेरे पति देव का ना 2-3 दिन से मन कर रहा था। मेरे को बोल रहे थे, कह रहे निशा भरता बना, भरता बना। तो मैंने कहा चलो आज इनकी पसंद का ना भरता बना देती हूँ। 2 बैंगन भी रखे हुए हैं। अब रह गई बच्चों की बारी। इतने भरते में तो हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। तो मैंने जो है बच्चों के लिए फिर मैंने बनाऊंगी दोपहर में पुलाव। और यहाँ पे बच्चों को चाय नाश्ता करवा के मैंने बच्चों को भेजा नीचे। और ये अलमीरा कल जो रह गई थी ना, मंदिर साफ़ करा था, तो मंदिर की अलमीरा रह गई थी, अब मैं उसको ही क्लीन करूँगी। कपड़े मेरे धुल चुके हैं। जो कि संडे का दिन था, तो सबसे पहले उठी थी आज मैं 6:15 बजे। और उठने के बाद बैल्कनी साफ़ करी, क्योंकि जिम तो जाना नहीं था। कपड़े वगैरह धोए, कपड़ों का काम हो गया, बच्चे नहा लिए हैं। और ओढ़ने वाले कंबल भी डाल दिए, क्योंकि छुट्टी का दिन है। जो जो जितने काम हो जाए उतने मैंने अपनी तरफ से करे। अब ये मंदिर की जो अलमारी है ना, सारी मैसी हो रही थी। क्या हो गया था, अभी मैं बीच में मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो मम्मी जी पूजा करती हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी ये। और मम्मी जी का ऐसे ही है, वो कुछ ठीक नहीं करती, वो तो बस सामान लिया यूँ और ऐसे ही कैसे ही रख दिया। तो ये सारी चीज़ें बस देख रेख का काम मेरा ही है, वो नहीं करती ये सब चीज़ें। तो मैं अब इसको सबको ना पोंछ पोंछ के सही से रख रही हूँ। और सारी चीज़ें देखो, आप अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो ना, आपको खुद एक ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा, जो मेरी चीज़ें सारी बहुत अच्छे से दिख रही हैं। तो चलिए, यहाँ ये काम हो गया। फिर से किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था और बर्तन देखो कितने सारे हो गए। किचन का काम करने से पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले अपनी शेल्फ़ को क्लीन करती हूँ, खाली करती हूँ, जो भी बर्तन सामान फैले पड़े थे ना वो सब। और हाँ, आज मैं बना रही हूँ आम पन्ना। आम पन्ना बना रही हूँ दूसरे स्टाइल से। मैंने क्या कहते हैं, आमिया में लाई थी। तो अभी लास्ट टाइम, तो वो आमी ना थोड़ी सी क्या हो गया था कि मीठी हो गई, मतलब पक गई थी। तो फिर मैंने सोचा इस आमी का अब क्या ही करा जाए। फिर मैंने सोचा चलो आम पन्ना बना लेते हैं, वो बच्चों का फेवरेट भी है। तो बस यहाँ पे जो मैंने आमियों को छील के एक सीटी लगा लिया। अब इसको क्या करना है कि इसकी गुठली निकाल लेनी है। फिर मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। और इसमें काला नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया नहीं, भुना हुआ जीरा और हल्की सी मामूली सी लाल मिर्च, चीनी और नमक डाल के इनको अच्छे से मिला लेना है। और पानी ऐड करके भाई पियो, इतना स्वाद लगता है ना।
तो वो बनाऊंगी, बट अभी नहीं। पहले मैं ये काम कर लूँ, घर के बर्तन वर्तन फटाफट से साफ़, क्योंकि बर्तनों का काम निपटेगा तो जाके जो है मेरा काम इजी हो जाएगा। तो इधर मैंने बर्तन साफ़ करे, सारी किचन की ये जो है सामने टैप वगैरह हैं, ये सब चीज़ें साफ़ करी। अब रसोई में घुसे हो तो आपको इतने सारे काम तो देखो करने पड़ेंगे जो दिख रहे हैं, क्योंकि एक बार को ना रसोई का काम निपट जाएगा। सब्जी बन गई, ये बन गई, और राइस मैं बनाऊंगी बाद में। तो यहाँ रसोई का मैं काम करके, जो भी मेरे को झाड़ू झाड़ू पोछा तो नहीं, बर्तन मांज के, अभी स्लिप रह गई थी, शेल्फ में बाद में करूँगी, क्योंकि उससे पहले मैं करूँगी यहाँ की एंट्रेंस एरिया की क्लीनिंग। तो वो वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि मौसम जैसा मर्जी भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हमें अपने घर का कोई ना कोई एक कोना ऐसा लेना है जो अच्छे से हमें साफ़ करना है। चाहे आप एक एक दिन करके कर लो, या दिन में जब भी आपको फ्री टाइम मिले, इवनिंग में, मॉर्निंग में, तब कर लो, तो आपका काम हमेशा आसान रहने वाला है। आज करनी है मुझे मम्मी जी के रूम की डीप क्लीनिंग समझ लो, या वीकली वाली क्लीनिंग, जो कि मैं हफ्ते में या 15 दिन में मेरा नंबर आ जाता है। तो अभी इस रूम का मैंने फ़ैन क्लीन करना था। अच्छा, फ़ैन बिल्कुल साफ़ था, मेरे को ऐसे लग रहा था देखने में दूर से कि हाँ भाई गंदा हो चुका है ये। तो अभी फ़ैन क्लीन करा है, उसके बाद जो है अब मेरे को जो है सारे ये शीशे वगैरह और बेडशीट मैंने धोने डाल दिया। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं सारी बातें शेयर करती हूँ ना। आप मेरे को बताओ कि मुझे अपने बाल कटवाने चाहिए या इनको ही मतलब ट्रिमिंग करवा लूँ। मैं ना परेशान हो चुकी हूँ इन बालों से, और कई साल से मेरा यही जो था। पहले मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी, तो कम से कम 2 ढाई साल बहुत अच्छे से चली। बट अब जो है ना, जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है, मेरे बालों की कंडीशन इतनी बेकार हो गई है, इतने बकवास हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और कर्ल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि अभी गर्मी की वजह से ना मुझे जिम में भी जो है कि बन बना के रहना पड़ता है। जूड़ा बनाए बिना मेरा गुजारा नहीं होता, इतनी गर्मी होती है कि आपको मैं सही बताऊँ, एक बाल भी अगर गर्दन पे, नेक पे चिपक गया या हाथ पे चिपक गया ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन सी होने लग जाती है। और इसीलिए ना मैं बार बार जो है जैसे मेरा जूड़ा लूज़ होता है तो मैं बार बार खोल के जूड़ा बनाती रहती हूँ। तो ये चीज़, मैं इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ और मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो प्लीज़ अगर कोई मेरे को अच्छे से सजेस्ट करता है, जो मेरा वीडियो देखता है, तो प्लीज़ मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए अपने बालों के लिए, हेयर केयर के लिए। और रही दूसरी बात कि अब गर्मी का टाइम है, और अब क्या होता है कि आपको ऐसे लगता है कि बस जितना जल्दी हो काम निपट जाए, आप जो है आराम करें पूरा दिन। और काम हमारी औरतों के, हम औरतों के देखो पूरा दिन ही चलते हैं। तो फिर भी इतने में भी ना मैं यही सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके। तो मेरा आज काम हो गया था 12 बजे करीब, बट उसके बाद जो था कि कपड़े प्रेस करने हैं, बर्तन मांजने, छोटे मोटे काम लगे रहे। हाँ, 1 डेढ़ या 1:45 बजे करीब पूरा मैं फ्री हो गई थी अच्छे से। फिर नहा धो के जो है, अब जो हॉल में टीवी लग गया ना, तो बस फिर वहाँ जो है फ़िल्म देखी हम लोगों ने। नहीं, बिग बॉस देखा था। फ़िल्म लगा रहे थे तो मैंने कार्तिक को मना कर दिया था कि यार मैं फ़िल्म नहीं देखूँगी, मेरे को आ रही है नींद। और संडे वाला दिन होता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो है रिलैक्स मोड पे जाती है।
और वही था कि मेरे को था कि मैं कम से कम 1 डेढ़ घंटा अपना आराम कर लूँ, तो जाके जो है कि कल के लिए बॉडी मेरी रिकवरी मोड में पहुंच जाएगी, क्योंकि कल से फिर जिम है। तो जिम नहीं छोड़ना चाहती मैं बिल्कुल भी। एक कहते हैं ना कि बिल्कुल भी मैं अपनी कोशिश यही है कि कुछ नहीं हो रहा तो कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो हो ही रहा है जिम जाके। तो इसीलिए आज कुछ नहीं करा, घर के काम जो थे भरपूर करे, मज़ा आया जो काम मेरे रह रहे थे। अभी क्या है कि देखो बेडशीट वगैरह बिछ गई है इस कमरे की, चलो डस्टिंग भी कर लेते हैं साथ के साथ। अब एक एक रूम जो है वो अच्छे से क्लीन करते हुए चलेंगे, तभी जाकर जो है कमरे का काम ख़त्म होगा। अब देखो गेट वगैरह हो गई, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, स्विचेस हो गए, गेट हो गए, आपकी टैब हो गई। अब देखने में ये काम जो है वो लगते हैं कि भाई क्या ही काम है, ये छोटे छोटे से काम है, मगर जब आप करो ना तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस इधर जो है अभी मैं लगा रही हूँ इस वाले रूम में पोछा। अच्छा, बैठ के पोछा लगाने के देखो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका टमी अंदर जाएगा, दूसरा आपकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, कभी भी आपकी थाई जो है ना वो मोटी नहीं होंगी। ये चीज़ें याद रखना। तो हमेशा मैं हाउसवाइफ को बोलूँगी आप बैठ के पोछा ज़रूर लगाया करो। मैं भी मैजिक मॉप यूज़ करती हूँ, बट जब मेरे को लगता है ना कि नहीं भाई, एक जहाँ मुझे जल्दी लगता है कि चलो यहाँ लगा लो, मगर कोशिश यही करती हूँ मैं बैठ के पोछा लगाऊँ। एक तो बैठ के पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा क्या होता है पोछा बहुत अच्छे से लगता है, किनारियाँ अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। अपना ही फ़ायदा है भाई, जो थोड़ा बहुत भी हाउसवाइफ अपने ऊपर अपनी केयर करना चाहती है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो चलिए अब आ गई मैं ड्राइंग रूम में। अब यहाँ से सोफ़ा जो मैं आप लोगों को दिखाती थी ना, वो सोफ़ा मेरा चला गया हॉल में। और वो हॉल में गया है क्योंकि टीवी नया आ गया है, तो वहाँ मैंने हॉल में सोफ़ा रख दिया। अभी देखो हमारा थोड़ा बजट हिला हुआ है, वरना मैं हॉल के लिए ना बड़े वाला सोफ़ा लेती। बट कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी जैसे जैसे हाथ खुलेगा थोड़ा हस्बैंड का। और वहाँ वहाँ से जो है मेरे हॉल के गद्दे थे ना, मैंने इधर ले आई। यहाँ की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी। अब इस रूम में मैंने जो है ये गद्दे हैं ना वो इधर रख दिए हैं। और सही बताऊँ बहुत अच्छे लग रहे थे ये गद्दे यहाँ रखने के बाद, इतना अच्छा एक लुक ही चेंज हो गया मेरे ड्राइंग रूम का। तो अब कुछ ना कुछ आपको अपने घर के लिए कुछ नया करना होता है, कुछ भी। तो अब ऐसे करके मेरा जो है जो ड्राइंग रूम की लुक थी, मैंने यहाँ सारे पिलो लगा दिए। और अब जो है आप अब यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, अपना जो भी कभी रेस्ट करना है। तो ये अब जो है जल्दी से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और वैसे तो रूम साफ़ था, मगर कोई नई चीज़ आती है ना तो सारे घर में हो ही जाता है। जैसे टीवी आया था तो ड्रिल मशीन से छेद वगैरह हुआ, तो बहुत ज़्यादा पूरे घर में ना धूल मिट्टी हो गई, लकड़ी का बरूदा बरूदा हो गया। और फिर काम मेरा जो था ना वो फैल गया, बहुत ज़्यादा फैल गया था। अब जाके अब आज अच्छे से टीवी सेट हो गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो अब मैंने यहाँ चेंज करा ना सोफ़ा मेरा कहाँ गया है, वो भी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। तो बस अभी जो है यहाँ मैं पोछा लगा लेती हूँ। और देखो बार बार जो है ना मेरा सिर का ये जूड़ा जो है बार बार लूज़ हो जा रहा है, पता नहीं, या तो मेरा क्लचर ख़राब हो गया है। आज जाके मैं 2-3 ना क्लचर लेकर आऊँगी। मैं बहुत परेशान हो गई इस वाले क्लचर से। पता नहीं, जो मेरा पहले वाला क्लचर था ना वैसा मेरे को मिला ही नहीं, मैं ढूंढ के लेकर भी आई, मगर ये छोटे छोटे क्लचर आ गए। तो चलिए अब की बार जाऊँगी ना मार्केट तो मैं क्लचर लेकर आऊँगी अपनी पसंद का। तो बस यहाँ पे देखो इस वाले रूम में भी मैंने जो है बैठ के ही आज पोछा लगाया है, क्योंकि पहले ही मैंने माइंड में सेट कर लिया था आज जो पोछा लगाऊंगी वो मैं बैठ के लगाऊंगी। वरना क्या है ना कि जैसे खड़े होकर पोछा लगा तो लो, मगर क्या होता है ना अच्छे से जो बैठ के कूड़ा वगैरह आ जाता है ना, वो आपका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। तो चलिए फ़िलहाल जो है मैं करती हूँ अपने इस वाले आज के वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई आपके सब्सक्राइब करने से आपका क्या ही जाएगा, आपको एक मेरा जब भी वीडियो आएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यही हो सकता है। तो बस यहाँ पे जो है पूरे रूम में फटाफट से पोछा लगा दिया है। और पता क्या हो रहा है, पोछा लगाते टाइम ना कई बार बाल निकल रहे हैं, तो वही मैं हाथ से उठा रही हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं ये बाल। तो बस अब यहाँ पे जो है ये बोटल्स मैंने इधर रख दी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है टीवी पैनल पे अब कुछ और ही हो गया है। तो बस ये हो गया मेरा यहाँ की डस्टिंग, और मिलते हैं कल आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ।